भाई बाकी क्यों वोट देंगे सपा को? भाई राजनीतिक बात है, क्योंकि हम लोग पार्टी चला तो राजनीतिक बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को बाकी गैर यादव क्यों वोट देंगे? क्योंकि इंडिया का अगर सरकार केंद्र में बन गई तो मंत्री कौन बनेगा केंद्र में? कौन बनेगा? अरे मंत्री हो तो प्रधानमंत्री बनेंगे, यूपी से कौन मंत्री बनेगा? एक तो बन जाएंगे अखिलेश यादव और एक कोई मुस्लिम बना देंगे, एक कोई और उनका कोई चमचा बस वो हो गए। अब बिहार से कौन बन जाएगा? ये 10 यादव बन जाएंगे, एक कोई मुस्लिम बन जाएगा। क्या क्या करेंगे ये बताएं। तो एक जो समझ नहीं है लोगों को, हम खामखा समाज को गाली गलौज कर रहे हैं, एक जात दूसरे जाति को गाली गलौज कर रही है, ये नहीं चुप रहे हैं। कुछ लोग तो इसी में लगे हुए हैं कि भैया ये कांवड़ ढो रहे हैं। अरे कांवड़ न ढोए तो करें क्या? बीजेपी की सरकार है, बढ़िया टेंट तंबू लगा है, दारू मिल रही है, खाने को मिल रही है, पूरी मिल रही है। अरे भाई जिसकी सत्ता होगी उसी की तो संस्कृति चलेगी ना। आप अभी सत्ता लाइए अपनी, यही पूरा समाज है नमो बुद्धाय जय भीम बोल रहा था कि नहीं है? सुरभि भी बोल रहा था, कोयली भी बोल रहा था, कहार भी बोल रहा था, लोहार भी बोल रहा था, पूरब से पश्चिम तक नमो बुद्धाय जय भीम बोल रहे थे। बुद्ध कथाएं हो रही थी, बुद्ध विहार बन रहे थे। लेकिन आज क्यों हो रहा है? जिसकी सत्ता होगी उसी की संस्कृति भी होगी। तो सत्ता के लिए, सत्ता माने केंद्र की सत्ता, हम लोग और ये कुछ लोकतांत्रिक ढंग से हो सकते हैं। पहली बार संघर्ष स्वराज पार्टी ने एक लोकतांत्रिक राजनीति की शुरुआत की है और इसमें नौजवानों को जुड़ने की जरूरत है। देखिए भाई, हम लोग तो हम भी 66 साल के हो गए, दिल्ली सिंह साहब भी हमसे सीनियर ही है, 22 साल पर, तो वो 67 साल के हो गए होंगे। पूरी हमारी टीम में सब बुजुर्ग सावान लोग हैं। तो हम लोगों ने तो एक शुरुआत की, लोग मुँह छोड़ करके भाई चाहते तो हम भी, समाजवादी ने कैबिनेट मंत्री का मेरा दर्जा था, हम वही बने रहते। हम चाहते तो हम बीजेपी में चले जाते, हम भी MP MLA का टिकट लाते, हम भी कहीं कैबिनेट मंत्री बन जाते, DP सिंह साहब कहीं चले जाते, हमारे बीच से तमाम लोग चले जाते। लेकिन एक चिंता है, एक संवेदना है, एक सोच है कि आने वाली पीढ़ी का हमारे क्या होगा। और जिस समाज को, समाज वाले पिछड़ों का समाज, समाज वाले पूर्वी समाज, कुशवाहा समाज, लोधी समाज नहीं, समाज वाले पिछड़ों के समाज, जिस समाज को अपने पीढ़ियों की चिंता नहीं है, वो समाज आज देर सवेर टूट जाएगा। और आपको जो तत्काल कुछ जातियों को भूल करके कुत्ता भी लोगे कि हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पा गए हैं, भविष्य में उनको वो भी नहीं मिलने जा रहा। हम लोग अगर पार होंगे तो सामूहिक रूप से पार होंगे और टूटेंगे भी तो सब सामूहिक रूप से टूट जाएंगे। इसलिए सामूहिकता की जरूरत है, एक सामूहिक राजनीति विकसित करने की जरूरत है। और सामूहिक राजनीति माने लोकतांत्रिक राजनीति। क्या दिक्कत है भाई? अखिलेश यादव अगर स्वामी प्रसाद मौर्य हो जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष तो क्या दिक्कत है? काशीराम की पार्टी में कभी सोनेलाल पटेल हो गए होते, कभी RK चौधरी हो गए होते, कभी अरबाज जी हो गए होते, कभी बिहार का कोई पासवान हो गया होता, कभी मध्य प्रदेश। तो आज वो पार्टी कितनी आगे होती, लेकिन सबको अहंकार है कि हम नेता, हम नेता। और ये अहंकार ही ये दलित पिछड़ों को मारे डाल रहा है और इतने पार्टियों में विभाजित कर दिया। तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए, अहम को तोड़ने के लिए, अहम को तोड़कर, व्यक्तिगत क्रांतिकारिता को तोड़कर, व्यक्तिगत उपक्रम को समाप्त कर, व्यक्तिगत राजनीति, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत निष्ठा और एकला चलो का रास्ता छोड़ करके एक लोकतांत्रिक सामूहिकता का रास्ता संघर्ष स्वराज पार्टी अपना रही है, लोकतांत्रिक राजनीति विकसित कर रही है। सभी लोगों का स्वागत है। रास्ता कठिन है, कठिन इसलिए है कि सबको तत्काल लड्डू चाहिए, चाहे खोपड़ी पर 2 जूता भले लगे लेकिन लड्डू सामने लगा रहना चाहिए। फिर कहेंगे देखो पंचों मेरा अपमान हो रहा है। अरे अपमान जहाँ गए हो वहाँ अपमान तो होना ही है, अपमान तो होना ही है। आज हमारे इतने लोग हैं भाई, जो कुछ चाहते हैं, कहाँ दबाव बन रहा है? किसी चीज़ के लिए दबाव बन रहा है केंद्र सरकार
भ्रष्टाचार पर कोलेजियम समाप्त होनी चाहिए, सैकड़ों चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना। व्हाट्सएप पर लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे भाई चाहिए तो ढेर सारे चाहिए, लेकिन इन चाहिए को कर कौन रहा है? करेगा सत्ता ना, और सत्ता जिसके हाथ में है वो चाहता नहीं है। तो इसलिए हम सब मिलकर के केंद्र की सत्ता बनाए, और केंद्र की सत्ता मात्र लोकतांत्रिक रास्ते से ही होकर गुजरता है। उसी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। माननीय सरकार साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें बोलने का समय दिया, इसलिए धन्यवाद सभी को।